हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं तो दिन भर का काम कंप्लीट कर ली, साफ़ सफाई हो चुका है, लेकिन नहीं हुआ है मेन जगह मतलब मंदिर। तो मंदिर को जा रही हूँ, मैं साफ़ सफाई करती हूँ क्योंकि वैसे तो साफ़ है लेकिन फिर भी धनतेरस है और लक्ष्मी स्थापना करना है। तो आज मेरे भगवान को मैं अच्छे से करके रखूँ, मतलब साफ़ की हूँ। और उसके बाद फिर नहला धुला के उनका कपड़ा लत्ता अलग से पहनाऊँगी। तो अभी पुराना जो कपड़ा था जो उनका, जिसमें मैं साफ़ करने के लिए मतलब भगवान को ले गई हूँ, अच्छे से साफ़ करने के लिए गई हूँ, सब कपड़ा यही रखा हुआ है। अभी दूसरा पहनाना है। गोपाल जी का तो कपड़ा वही रहेगा क्योंकि अभी भी उनका कपड़ा अभी नया ही लिए थे, और बाकी सबका कपड़ा मैं बदलूँगी। और साइड से बेटा। और अभी देखिए यहाँ पे भगवान रहते हैं, उसको मैं ले गई हूँ, साफ करके रखी हूँ। ले अंदर क्या दिखाएंगे। तो अभी बचा है मेरा सफाई यहाँ का, बस बाकी सब जगह का हो गया है। फिर स्थापना करना है। और साथ में जब मैं मिट्टी को ट्यूशन छोड़ने गई थी तो अभी मैं आम पत्ता, आंवला पत्ता, केला पत्ता, धान सब ले आई उधर से। ऐसे ही मिल गया क्योंकि जब जहाँ पे मैं जाती हूँ वहाँ पे छोटा सा खेत है, तो वहाँ से मैं धान ले आई। हमारे कॉलोनी में तो सब कुछ मिल जाता है, खैर आंवला पत्ता, आम पत्ता, लेकिन मैं जिस कॉलोनी में छोड़ने गई थी वहाँ बस एक लड़का मेरे को ला के दे दिया, छोटा सा बच्चा। मैं बोली चलो ठीक है ले लेते हैं, तो वहाँ मिली। और अब मैं साफ़ सफाई करती हूँ। चलिए फिर। अभी मैं पहुंच ली यहाँ पे को, साफ़ सफाई तो कर ली, लेकिन अभी स्थापना नहीं हुआ है। और स्थापना करने के लिए पीढ़ा पीढ़ा कहाँ है बेटा, पीढ़ा होता है, पीढ़ा को धो के रखी हूँ। और मेरे भगवान को मैं ऐसे ही रख दी हूँ। आप लोगों को लगेगा कि कैसे ऐसे रख दी है, दिखाती हूँ। इसमें मैं रखी हूँ सब भगवान को। और ना मैं चावल भी भिगा के रखी हूँ। इसी को पीस के हम लोग फिर इसी का चौक बना के लक्ष्मी माता का स्थापना करते हैं। तो अभी मेरा बहुत काम बचा हुआ है। हर काम अगर आप अकेले करो तो बहुत समस्या हो जाता है। मार्केट से सामान लाना, छोटा छोटा चीज़ शॉपिंग, वैसे तो कपड़ा वपड़ा का शॉपिंग करवा चुके थे, लेकिन बहुत सारे शॉपिंग नहीं करवाए थे। तो ये रख दे, ये पीढ़ा दिखा देगा। ये पीढ़ा में मैं अभी चौक बनाऊंगी। इस पीढ़े में यही से अंदर मत जा, यही से चौक बनाऊंगी, फिर उसमें स्थापना करूंगी। काफ़ी टाइम लग जाता है। खैर ये सब काम तो मेरा हमेशा से मेरा ही रहा, लेकिन फिर भी जो शॉपिंग है या कुछ भी चीज़ है लाना है वो लाते थे मेरे हस्बैंड, और वो है नहीं तो मेरे को ही अकेले करना पड़ रहा है। तो थोड़ा लेट हो रहा है। खैर ज़्यादा लेट नहीं हुआ है अभी तो शाम हुआ है, केवल 5:30 ही हो रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि लेट ना हो जाए करके। तो फिर चलिए फिर मैं तो मेरे दोस्तों, मैं साफ़ सफाई तो कर ली थी। अब मैं जा रही हूँ चेंज करके, साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के और शुद्ध साफ होके कुछ भोग बनाऊंगी। और जो चावल था उसको मैं पीस चुकी हूँ, जिसमें मैं चौक बनाऊंगी, लक्ष्मी पाँव बनाऊंगी, वो सब पीस चुकी हूँ। और अब स्थापना करने का समय हो गया है क्योंकि संध्या का समय हो चुका है और सब व्यवस्था कर चुकी हूँ। बहुत सारे और व्यवस्था लगते हैं साथ साथ। जब मैं भोग बना लूँगी, चेंज कर लूँगी तो बहुत सारे काम वहाँ पे लगेंगे। तो फिर चलती हूँ, चेंज करती हूँ, उसके बाद फिर शुद्ध साफ कपड़ा चेंज करने के बाद फिर मैं भोग बना के स्थापना करती हूँ, उसको आपको दिखाती हूँ।
और यहाँ सब साफ़ सफाई करने के बाद मैं जल्दी से चेंज करने आ गई, क्योंकि काम भी बहुत सारा था और समय बहुत हो चुका था। तो मैं जल्दी से अपना कपड़ा चेंज की। चेंज करने के बाद मैं आ गई, बच्चों से पूछी कि मैं आज मीठा में क्या बनाऊँ। तो बच्चे बोले कि आज आप सेवई बना दीजिए। तो बस मैं थोड़ा सा सेवई बना रही हूँ, क्योंकि फल तो था लेकिन कुछ मीठा बनाना था। और बस मीठा में सेवई ही पसंद कर रहे थे बच्चे, और खाया भी तो बहुत अच्छा लगा उनको। शायद बहुत दिन में प्रसाद के रूप में ही बनाई, लेकिन बहुत दिन में खाए बच्चे, इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ फिर से मैं मंदिर में आ गई, क्योंकि सब व्यवस्था तो करके रखी हूँ, लेकिन अभी जमाई नहीं हूँ लक्ष्मी स्थापना के लिए। चावल रखी हूँ, चावल थाली में चावल होना चाहिए, गिलास में चावल होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में हर चीज़ में हम लोग चावल रखते हैं, क्योंकि हम अपने देवी देवता का धान या चावल से ही पूजा करते थे। तो बस उसी का मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे हाथा दे रही हूँ। जिस चावल को भिगा के मैं चौक बनाई हूँ, उसी से जो बचा हुआ है उसका हाथा दे रही हूँ। और हाथा मैं कई जगह दी हूँ। जहाँ पे हम पूजा करते हैं वहाँ पे कम से एक साइड 10 और एक साइड 10 दिए, नहीं 5-5 दी थी, सॉरी 5-5 दी थी। फिर मैं दरवाज़ा में दी, मेन गेट में दी, किचन में दी और मंदिर के बाहर दी। ऐसे करके कई जगह हम लोग हाथा देते हैं, और हाथा देना हम लोग शुभ मानते हैं। खासकर दीपावली में या और अगहन के गुरुवार, अगहन महीना होता है ना, तो उसका जो गुरुवार आता है उसमें भी हम लोग बहुत लक्ष्मी का पूजा करते हैं, दीपावली की तरह ही। तो उसमें भी हम लोग हाथा देना ज़रूरी समझते हैं। और यहाँ पे फिर मैं मंदिर के बाहर देने लगी। और आज मेरे को जलाना था 13 दिया, क्योंकि 13 दिया 13 के दिन जलाते हैं, 14 दिया 14 के दिन जलाते हैं। और ये किचन में दे रही हूँ। और 14 दिया तो अलग से जलाते हैं, जो मिट्टी का नया लिए रहते हैं तो। और हाथ से भी बना के 14 दिया यमराज को जलाते हैं। और यहाँ पे मैं आगे कलश जलाने लग गई, क्योंकि कलश जला नहीं था। कलश जला मतलब वहाँ से हटना नहीं रहता पूजा करने तक। तो मैं कलश अभी जला रही हूँ, क्योंकि चौक बनाई फिर हाथा देने गई। ये सब काम पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरा लेट हो चुका था। और बहुत लेट नहीं हुआ था, जो समय होता है वही होता है, लेकिन मेन वही समय था जो समय पूजा होना चाहिए। लेकिन मेन बात था कि बच्चों के लिए खाना नहीं बन पाया था, और बच्चे बोर हो रहे थे कि जल्दी करो ना मम्मा। वो जब पटाखा फोड़ने चले जाते थे तो मैं बुलाती थी, आओ बेटा मेरे हेल्प करो। जब मेरे पास आते थे तो बोलती थी बैठ जाओ, कुछ हेल्प नहीं करना, क्योंकि बाकी सब तो मेरे को ही करना। तो वो बोलते थे सब तो आप ही कर रहे हो, फिर हमको जाने दो। पता नहीं क्यों नहीं हो पाया था, तो टेंशन हो रहा था। और यहाँ पे मेरी लक्ष्मी मैया और गणेश जी और विष्णु भगवान, जिनको मैं पीताम्बरी में आज साफ़ की थी, और पीताम्बरी में साफ़ करने के बाद अब स्थापना से पहले मैं उनको स्नान करवा रही हूँ। और यहाँ पे जो बिल्ली और टाइगर टाइगर ही है, वो देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या रखी है ये है कॉपी और पेन और पुस्तक, क्योंकि ये सब भी सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और गणेश जी हम विराजमान करते हैं। तो सरस्वती माता उनका ही सामान है ये। और ये मैं दिखा रही हूँ, मैं भगवान के लिए जो कपड़ा लाई हूँ, मेरे बहुत पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और भगवान जब पहने ना, तब तो और हद से ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। आज मेरे भगवान इतने साफ़ सुथरे भी दिख रहे थे, क्योंकि पीताम्बरी में साफ़ की थी, और ऊपर से नए नए कपड़े जो पहले भी थे सेम थे, ऐसी मतलब लाल में थे, लेकिन उनका ये डिजाइन नहीं था, और वो पुराने हो गए थे। तो मैं सोची हम लोग तो अपना कपड़ा बदलते ही रहते हैं, लेते हैं। भगवान के साथ क्या है, कंजूसाई जो देता है भगवान, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके लिए भी लेना चाहिए। मुझे इतने प्यारे लगे भगवान, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। नए कपड़े में हर इंसान जैसे प्यारे लगते हैं, वैसे मेरे भगवान भी बहुत प्यारे दिख रहे थे। और मैं यहाँ पे 13 दिया जो जला के रखी थी, मतलब दीपक में तेल और बाती लगा के रखी थी, उसको भगवान को नहलाने धुलाने के बाद भगवान को टीका, चंदन, फूल, दूबी, चावल सब चढ़ाने के बाद दीपक का भी पूजा हम लोग करते हैं। और उसी बीच में हम लोग को दीपक को जलाना रहता है।
तो मैं जला दी दीपक को, दीपक का पूजा भी की। अब उसके बाद मेरे को जाना था सबसे ऊपर टॉप फ्लोर में, फिर उसके बाद अपना जहाँ रहते हैं उसके बाद नीचे, तो ऊपर से नीचे तक मेरे को जाना था जलाने के लिए। तो बस बेटा तो पता नहीं कहाँ चला गया है और बिटिया रानी मेरे साथ में गई। और नीचे के फ्लोर में भी किचन जो है वो, भले खाना मैं नहीं बनाती हूँ लेकिन सूना नहीं रहना चाहिए, किचन में भी मैं रखी। और नीचे के मंदिर में भी हमारे गणेश जी बहुत प्यारे लग रहे हैं यहाँ भी, और यहाँ भी मैं रख के आई। वापस आ गई मैं फिर ऊपर में, और ऊपर आने के बाद भगवान की आरती करी। हम मतलब मैं ही नहीं, दोनों बच्चे भी मेरे साथ में खड़े थे। हम तीनों मिल के आरती किए, क्योंकि पति देव तो है नहीं तो वो रहते हैं तो ज़रूर साथ में हम लोग का पूजा होता है। और उसके बाद मेरा खाना नहीं बना था, बच्चों को भूख लग रही थी और नींद आ रही थी, तो मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं की, क्योंकि ब्लॉग शूट करने में जो 10 मिनट का काम है वो लंबा टाइम हो जाता है, क्योंकि ब्लॉग आप कैमरा ठीक करोगे बार बार और हर काम को दिखाओगे तो टाइम हो जाता है। इसलिए मैं आरती के बाद कोई ब्लॉग शूट नहीं की। तो दोस्तों अगले ब्लॉग के लिए बाय बाय दोस्तों।